मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज प्रस्तुत वीडियो में आपको बताऊंगा कि बुध के नवांश में स्थित चंद्रमा पर यदि अतिरिक्त अन्य 6 ग्रहों की दृष्टि हो तो किस प्रकार के परिणाम होते हैं। मेरा मतलब है कि 6 ग्रह है सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और बुध, शुक्र इत्यादि। यहाँ पर राहु केतु की हम बात नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हाँ, सबसे पहले ये बात एक और बता देना चाहूँगा कि इस फल कथन को अपने ऊपर किसी भी रूप में अन्यथा ना ले। कुंडली में काफ़ी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ देखने के लिए। ये मैंने केवल ज्ञान के लिए जो है वीडियो बनाई है। तो आइए देख लेते हैं ये किस प्रकार से होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक कुंडली का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है जो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है ठीक वैसे ही हो। आपको मैं बता दूं कि यदि चंद्रमा नवांश कुंडली में, आप नवांश कुंडली लेना ना कि नवांश लग्न कुंडली, तो यहाँ पर नवांश कुंडली को उठा लेना और उसमें चंद्रमा यदि तीसरे और छठे नंबर की राशि में होगा तो वो बुध के नवांश में कहा जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं किसी भी भाव में हो, नवांश कुंडली के किसी भी भाव में पड़ा हो, लेकिन होना चाहिए तीसरे और छठे नंबर की राशि में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चंद्रमा बुध की राशि में हो, बुध के नवांश में हो मतलब, तो और उस पर मंगल, शुक्र, शनि, सूर्य, बुध और गुरु, इन 6 ग्रहों में से किसी की भी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। किसी की भी दृष्टि पड़ रही हो, जैसे मंगल की पूर्ण दृष्टियाँ 4थी और 8वीं भी होती है, शनि की 3री और 10वीं भी, और गुरु की 5वीं और 9वीं भी होती है। तो इस प्रकार से दृष्टि पड़नी चाहिए चंद्रमा पर, अन्य ग्रहों की इनकी। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यदि चंद्रमा जो है बुध के नवांश में होकर सूर्य की दृष्टि पाए, ठीक है, तो यहाँ पर बुध के नवांश में कन्या में हो या मिथुन में हो, कोई समय भी हो, लेकिन सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक को ये जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, कुश्ती इत्यादि या फिर ऐसे ही लड़ाई से जुड़े खेलों में रुचि देता है। और कोई कभी कभी ये जातक को अभिनय कुशल और प्रसिद्ध कलाकार भी बनाता है। इसी प्रकार से यदि बुध के नवांश में स्थित चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो इस जातक को क्रूर, कपटी, तस्कर, आतंकवादी मतलब जैसे मनोधारणा कह तो सकते नहीं, क्योंकि आतंकवादी तो बहुत दूर की बात है, कई बार हो भी जाता है ऐसा व्यक्ति अपनी धारणाओं से। तो यहाँ पर अपहरण करता या फिर गुंडे टाइप का या फिर किसी भी प्रकार का मतलब क्रूर व्यक्ति कह सकते हैं, बना देती है। और जातक को ये व्यवहार कुशल और स्वार्थी भी बनाता है। इसी प्रकार से जातक को ये कई बार कुशल कारीगर भी बनाता है ये योग, यानी कि बुध के नवांश में यदि चंद्रमा हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो। ठीक है, इसी प्रकार से यदि बुध की दृष्टि बुध के नवांश में चंद्रमा के ऊपर पड़ रही हो, चंद्रमा बुध के ही नवांश में और उस पर बुध की ही दृष्टि पड़ रही हो, तो ये जातक को हाथों का कलाकार कह सकते हैं, हस्तशिल्पी, व्यापारी और बही लिखने वाला, मुनीम, क्लर्क या टाइपिस्ट इत्यादि बनाता है। कोई जातक विज्ञापन लिखने, यात्रा या घटना का वृत्तांत लिखने में कुशल, प्रतिष्ठित संवाददाता भी बन सकता है। इसी प्रकार से यदि गुरु की दृष्टि चंद्रमा यदि बुध नवांश में हो, उस पर पड़ रही हो, तो जातक को यह बुद्धिमान, कार्यकुशल, विद्वान, सलाहकार या शोध कार्यों का गाइड बनाता है। इसी प्रकार से जातक वित्त प्रबंधक या आर्थिक सलाहकार भी बन सकता है। इसी तरह से यदि शुक्र की दृष्टि चंद्रमा के जो है बुध के नवांश में स्थित होने पर पड़ रही हो, तो ये जातक को गीत, संगीत व रंगमंच या फिर सिनेमा के क्षेत्र में धन व प्रतिष्ठा का पात्र बनाता है। इसी प्रकार से जातक को ये पर्यटन, प्रबंध, सजावटी सामान या महंगे उपभोक्ता सामान से जो है लाभ देता है। इसी प्रकार से आगे आपको बता दूं कि यदि जो बुध के नवांश में चंद्रमा स्थित हो तो ये और उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो ये जातक को मशीनी कामकाज में एक्सपर्ट बनाता है, अनेक विषयों का ज्ञाता और जो है मजदूरों का और श्रमिक जनों का हित साधक बनाता है, उनका हेल्प करने वाला। और इसी प्रकार से वह ऐसा आदमी जो है समाज के गरीब लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग, सम्मान व समर्थन पाता है। इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त हुई।